हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि KTU 17-18 में आया था 10 मार्क्स के लिए। सो राइट डाउन द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी सच दैट फिफ्थ सिंबल फ्रॉम राइट इज ए। सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैं ओवर ए बी, जो हमारा इनपुट अल्फाबेट है वो ए बी है, इसमें फिफ्थ इनपुट सिंबल फ्रॉम राइट इज ए। सो राइट साइड से फिफ्थ इनपुट सिंबल ए होना चाहिए। तो सपोज ये हमारा फिफ्थ इनपुट सिंबल है ए, राइट हैंड साइड से ये फिफ्थ पोजीशन पर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे हम 4AB लिख देंगे। अगर 4AB लिख देंगे तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट से यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड से ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिंबल कुछ भी हो सकता है, या ए हो सकता है। यहाँ पे प्लस का मतलब और होता है, ये ए और बी। सो फोर्थ जो है मीन्स जो चार पोजीशंस हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट जो फिफ्थ होगा वो कंपलसरी ए होगा। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी स्टार। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग है जो कुछ भी हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, यहाँ पे जब ए आए तो उसके बाद सिर्फ चार पोजीशन बचे, और उन चार पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है, सारा बी भी हो सकता है या फिर कोई ए हो सकता है, बट ये जो फिफ्थ पोजीशन है राइट हैंड साइड से वो कंपलसरी ए होगा। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। ये बहुत ही सिंपल था। नाउ सेकेंड क्या है कि दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0-1, सो ये इसमें इनपुट अल्फाबेट 0-1 है, सच दैट एवरी ब्लॉक ऑफ 4 कंसेक्यूटिव सिंबल कंटेन एटलीस्ट 2 zeros। सो सपोज हमारा कोई स्ट्रिंग है जिसमें ये सपोज कोई स्ट्रिंग्स है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी चार कंसेक्यूटिव जो हमारा ब्लॉक होगा उसमें एटलीस्ट 2 जीरो होने चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, मीन्स 4 है, ब्लॉक में 4 एलिमेंट्स हैं तो एटलीस्ट 2 है, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, और ये कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 हो, इस 4 में एटलीस्ट 2 हो, इस 4 में एटलीस्ट 2 हो, इस 4 में एटलीस्ट 2 हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ये तो है ही, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव जो 4 है उसमें हमारा 2 होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी 4 अगर हम लें लाइन से तो उसमें कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पैटर्न को समझेंगे कि एटलीस्ट 2 जीरो है तो कौन कौन से हमारे पैटर्न हो सकते हैं। 4 लेंथ का अगर हम लेंगे तो उसमें क्या हो सकता है कि 0 0 हमारा साथ में आ सकता है, और ये 2 डैश डैश हैं, मीन्स इस डैश पे 0 या 1 दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे 1 1 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 है मतलब 2 जीरो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो एक पैटर्न हमारे पास ये हो सकता है 0 0 का। दूसरा पैटर्न हमारे पास ये हो सकता है कि यहाँ स्टार्टिंग में 2 0 हो या 1 हो, बट एंड में 2 0 हो। एक हमारा ऐसे ही पैटर्न ये हो सकता है कि एंड में 2 0 होने जरूरी हैं, बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे हम कर सकते हैं जो बीच में हो वो 2 0 हो, साइड में कुछ भी हो सकता है, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है। वैसे ही हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अल्टरनेट 0 से स्टार्ट हो, फिर यहाँ पे कुछ भी, फिर 0 हो, फिर यहाँ पे कुछ भी। ऐसे ही एक और अल्टरनेट कर सकते हैं हम इस तरीके से कि 0 या 1 से स्टार्ट हो, देन 0 हो, देन कुछ भी हो सकता है, देन 0 हो सकता है। तो ये हमारे पास टोटल 6 पैटर्न्स हो रहे हैं। इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं होगा आई गेस। सो ये 6 पैटर्न्स हैं, तो ये 6 पैटर्न को हम जब ऐड करेंगे ये स्लैश से या फिर प्लस से, तो हमारा ये सेकंड का आंसर निकल जाएगा। तो हम ऐसे ही लाइन बाय लाइन इसको डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, 0 0, स्टार्टिंग 0 0 से होगा, और थर्ड पे 0 या 1 हो सकता है। हमको पता है कि ये जो प्लस है मतलब और है, तो यहाँ पक्का स्टार्टिंग में 2 0 होगा, बट यहाँ पे 0 या 1 हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ प्लस करेंगे हम कि ये हो सकता है बट ये भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में 0 या 1 से कुछ भी हो सकता है, बट एंड में 2 0 ही होंगे। नाउ इसका भी हो गया। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे 0 होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 पे कुछ भी हो सकता है, देन 0 होगा, तो इसका भी हो गया।
नाउ प्लस हम इसका करेंगे तो स्टार्टिंग में 0 1 कुछ भी हो सकता है, फिर 2 0 हो सकते हैं, फिर 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, फिर प्लस इसका करते हैं 0 देन 0 + 1 देन 0 देन 0 + 1। तो ये 2 0 पोजीशन ये वाले हैं और बीच में कुछ भी हो सकता है तो इसका भी हो गया, और प्लस यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 1 कुछ भी हो सकता है, देन 0 है, देन 0 1 कुछ भी हो सकता है, देन 0 है, इस तरीके से। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा बनेगा वो सेकंड का आंसर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।